तो मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। अपना सिक्योरिटी एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी अजीत डोभाल एक जगह बात कर रहे थे जहाँ पे एक शायद 73rd बैच था आईपीएस ऑफिसर्स का, और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिन बातों के अंदर अर्थ बहुत दूर दूर तक छुपे हुए हैं। शायद ऐसा लगता है कि एक देश में लोगों को कंट्रोल करने का तीसरा दौर शुरू हो गया है। उनका कहना था कि किसी भी देश में इस वक्त में युद्ध करने के तरीके बदल गए हैं। अब हथियारों के द्वारा दूसरे को नष्ट करने की बात नहीं की जा रही है। अब सिविल सोसाइटी जो है वो समाज को नष्ट करने के लिए काफ़ी है, यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा। उन्होंने कहा कि युद्ध अब ज़्यादा असरदार नहीं है, युद्ध महंगे भी होते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी और समाज को बांटकर भ्रम फैलाकर देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उनका इशारा किस ओर है? उनका इशारा है भारत के नौजवानों पर, भारत के लोगों पर। वो लोग जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं या बोलते हैं कि ये लोग ये मानते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, जिनकी दुनिया में जिनको इज्जत मिलती है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश के लिए खतरा है और इनको किसी भी हाल में कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये कंट्रोल करने का तीसरा दौर शुरू हुआ है अभी, यानी कि अब सिविल सोसाइटी को कैसे कंट्रोल में किया जाए, तोड़ दिया जाए, या फ्रीडम के अंदर आखिरी कील ताबूत के अंदर कैसे लगाई जाए, इस बात का फैसला जो है वो अब आज सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल ने आईपीएस बैच के जो नए ऑफिसर्स थे उनको दिया है। एक तरह से कहा जाए तो ये नए ऑफिसर्स को बता रहे हैं कि अब आपका काम दूसरा होगा, इस तबके को कंट्रोल करने का। और ये रॉ ऑफिसर हैं। अगर ये लोग ये सोच के जाएंगे कि हमें सिविल सोसाइटी को कंट्रोल में कर लेना है ताकि वो सरकार के खिलाफ कुछ ना बोल सकें, तो ये आने वाले वक्त का आईना है। ख़तरा सिर चढ़कर बोल रहा है। अजीत डोभाल वैसे भी अपने दक्षिणपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं। ये पहले भी एक विवेकानंद इंस्टीट्यूशन से संबंधित थे, जो आरएसएस टाइप का संगठन है, जहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई है आईपीएस से निकलने के बाद, देखा जाए तो रिटायर होने के बाद। लेकिन उनके कहे हुए वाक्य खतरनाक हैं, और इस बात को फॉर्मर डीजीपी विभूति नारायण राय ने एक प्रोग्राम में कहा कि ये जो अजीत डोभाल ने कहा कि जिनको वो कहते कि कोई बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर नहीं थे, बहुत ऑर्डिनरी पर्सन है और इनको कुछ ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है, वो अपने आप को एक सिकंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो जिस सिकंदर के अंडर काम कर रहे हैं उसके द्वारा अब ये कोशिश जारी है कि कैसे करके जो थोड़ी बहुत फ्रीडम हिंदुस्तान में बची है, प्रेस की फ्रीडम, मीडिया की फ्रीडम, सिविल सोसाइटी की फ्रीडम, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसे कैसे शिकंजे में ले लिया जाए। ऐसा लगता है कि देश अब उस दौर में पहुंच रहा है जहां पर शायद एक हमारे में और एक संपूर्ण तानाशाही के अंदर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अभी तक हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, अपना ऑटोक्रेसी हैं वीडम के अनुसार, और पार्ट डेमोक्रेसी हैं, पार्ट फ्रीडम अमेरिका के अनुसार। और हो सकता है कि हम शायद आने वाले दिनों में डेमोक्रेसी ना रहें और हम ऐसे दौर में प्रवेश कर जाएं जहां एक धर्म, एक सोच, एक विचार, एक लिबास, एक खाना, एक संस्कृति, एक भाषा, इन्हीं का ही वर्चस्व होगा। तैयार रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।